जी हाँ, आज हम एक ऐसे लेखक की बात करेंगे जो बहुत ही कम समय में बहुत से ही क्लासिक रचनाओं को रचने वाले हुए और वो अपने पेशे को अपनी धर्मपत्नी और साहित्य को अपनी प्रेमिका बताया करते थे। एंटोन चेखव रसिया में जन्मे ये लेखक अपनी छोटी सी कहानी शर्त के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एकांत को व्यक्ति किस तरह से उपयोग कर सकता है और एकांत में वो क्या पा सकता है, इस कहानी को इसलिए सुनना और पढ़ना जरूरी हो जाता है। कहानी शर्त। गर्मियों के दिन थे। एक शाम को एक महाजन ने अपने घर पर बहुत बड़ी दावत दी जिसमें बहुत से लोग शामिल हुए। उनमें काफ़ी लोग पढ़े लिखे थे। भोजन के बाद चाय की चुस्कियाँ लेते हुए वे लोग तरह तरह के विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनमें से कुछ लोग फांसी की सज़ा के बारे में चर्चा करने लगे। आसपास खड़े दूसरे लोग भी इस चर्चा में भाग लेने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, कम से कम जीने का मौका तो मिलना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना था कि उम्र कैद से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है, कम से कम एक ही झटके में जीवन खत्म हो जाए तो कैद का दुख तो नहीं झेलना पड़ेगा। तभी उनमें 25 वर्षीय एक युवक बोलने लगा, जीवन छीन लेने से बदतर कुछ भी नहीं है। अगर मुझे इनमें से कोई एक सज़ा सुननी पड़े तो मैं चुनूंगा उम्र कैद। आदमी किसी भी तरह से कितने भी कष्ट उठाकर जिंदा रहे, क्योंकि जीवन बहुत ही अनमोल है। यह सुनकर महाजन जोश में बोला, यह गलत है। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम जेल की कोठरी में 5 साल भी नहीं रह सकते। 5 साल तो क्या, मैं 15 साल तक जेल की कोठरी में रह सकता हूँ, नौजवान वकील ने बताया। 15 साल नहीं, यह नहीं हो सकता, महाजन बोला। भाइयों, मैं 20 लाख रूबल की शर्त लगाता हूँ। यदि यह व्यक्ति 15 साल जेल की कोठरी में रह गया तो मैं इसे 20 लाख रुपए दूंगा। तुम 20 लाख रूबल दांव पर लगाते हो, मैं अपनी 15 साल की आज़ादी दांव पर लगाता हूँ, वकील ने कहा। इस प्रकार दोनों के बीच एक अनोखी शर्त लग गई। महाजन के पास बहुत धन था। जब सब लोग चलने लगे तो महाजन ने उस वकील से मजाक में कहा, अरे नौजवान, पागल मत बनो, अब भी मान जाओ और शर्त वापस ले लो। मेरे लिए 20 लाख रूबल ज़्यादा महत्व नहीं रखते, पर तुम क्यों अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल बर्बाद करते हो। मैं 3-4 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम इससे ज़्यादा दिन कोठरी में नहीं बिता पाओगे। मुझे तुम पर दया आती है। लेकिन वकील किसी भी तरह शर्त वापस लेने के लिए राजी नहीं हुआ। तब यह निश्चय किया गया कि वह वकील महाजन के घर के बाहर वाले बाग की कोठरी में कैद रहेगा। उस कोठरी के बाहर सख्त पहरा होगा। शर्त के अनुसार वह न तो उस कोठरी से बाहर जा सकता था, न किसी से मिल सकता था और न किसी से बात ही कर सकता था। केवल वह कोठरी में बैठा बैठा बाजा बजा सकता था और पत्र लिख सकता था। उस कैदी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती वह चीज़ का नाम पर्ची पर लिखकर पर्ची खिड़की में से बाहर खड़े पहरेदार को दे सकता था। उसे वह चीज़ मिल जाती। उस नौजवान वकील ने अपनी कैद के पहले साल बहुत अकेलापन महसूस किया। वह बहुत दुखी भी हुआ था। वो सारा दिन बाजा बजाता और कहानियों की किताबें पढ़ता रहता था। कैद के दूसरे साल उसकी कोठरी से बाजे की आवाज़ आनी बंद हो गई। अब वह उच्च कोटि की पुस्तकें पढ़ने लगा। कैद के 5वें साल में वो फिर बाजा बजाकर अपना समय बिताने लगा। वो खूब खाता पीता और फिर सो जाता। कई बार वो कुछ बड़बड़ाने लगता। कई बार वह रात को बैठकर देर तक लिखता रहता और फिर सुबह उस लिखे हुए को फाड़ देता। कई बार उसे रोते हुए भी देखा गया। कैद के 6ठे साल में वह नई नई भाषाएं सीखने लगा। वह दर्शन और इतिहास की किताबें मंगाकर पढ़ने लगा। 4 साल के भीतर वह 600 से अधिक किताबें पढ़ चुका था। कैद के 10वें साल में वह बाइबल मंगाकर पढ़ने लगा। महाजन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कैदी ने 4 साल में तो 600 से भी अधिक किताबें पढ़ ली, लेकिन बाइबल पढ़ने में उसे पूरा 1 साल लग गया। कैद के आखिरी 2 सालों में उसने चिकित्सा शास्त्र और रसायन शास्त्र तथा विज्ञान की अन्य किताबें पढ़ी। वह शेक्सपियर की रचनाएं भी पढ़ता था।
उस आखिरी उसकी रिहाई का दिन भी आ गया। उसकी रिहाई से एक दिन पहले महाजन बहुत बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। वह बहुत चिंतित था। वह सोच रहा था अगली रात को 12 बजे इस आदमी को अपनी इच्छा से अपनाए गए कैदी जीवन के 15 साल पूरे हो जाएंगे और शर्त के अनुसार मुझे इसे 20 लाख रूबल देने पड़ेंगे। मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। 15 साल पहले तो मेरे पास बहुत धन था, लेकिन अब तो उतना धन नहीं है। ओह, मैंने ये शर्त क्यों लगाई? महाजन मन ही मन बुदबुदाया। वह कैदी अभी 40 साल का है। वह शर्त जीतने के बाद मज़े से जिएगा और मैं भिखारी हो जाऊंगा। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। महाजन के घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। महाजन ने धीरे से अपनी तिजोरी खोली और उसमें से कोठरी की चाबी निकाली। बाग में अंधेरा था, ठंड भी बहुत थी, कुछ बूंदाबांदी भी हो रही थी। वो सोचा यदि मैं इसकी हत्या कर दूं तो लोगों को थोड़ा शक भी नहीं होगा और मुझे इस शर्त से छुटकारा भी मिल जाएगा। उसने देखा वह वकील टेबल पर सो रहा था। वो बहुत ही दुबला हो गया था और उसके सामने एक मोमबत्ती जल रही थी और एक पर्ची पे कुछ लिखा था। महाजन ने सोचा तकिए से गला घोंटकर मैं इसको मार सकता हूँ बड़ी आसानी से, लेकिन मारने से पहले मुझे ये पढ़ लेना चाहिए कि इसने इस पर्ची पे क्या लिखा है। उस पर्ची पर उसने लिखा था कि मैं कल 12 बजे इस कैद से मुक्त हो जाऊंगा और मैं शर्त भी जीत जाऊंगा। मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं ये शर्त जीतना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुनिया में पैसा असली वजह नहीं है जीने की। पैसे के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें मनुष्य बनाती हैं। वह है असली ज्ञान, और मेरे पास बहुत ज्ञान है। मैंने किताबों के माध्यम से उस दुनिया को जान लिया है और कैद में रहने का मेरा हासिल यही है कि मेरे पास इतना ज्ञान है। मैं और सभी लोगों से ज़्यादा ज्ञानी हूँ। यह मैं शर्त पूरी होने से 5 मिनट पहले ही जेल से बाहर चला जाऊँगा। पर्ची पढ़ने के बाद उस महाजन ने चुपचाप पर्ची वहीं टेबल पे रख दी और वापस आ गया कोठरी का दरवाज़ा बंद करके। सुबह पहरेदार ने उसे बताया कि वह वकील कोठरी का दरवाज़ा तोड़कर भाग गया है। सच में जीवन में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपने क्या सीखा इस कहानी से बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।